मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम हं हनुमतये नमः। ओम हं हनुमतये नमः। ये हनुमान जी का बीज मंत्र है। जो लोग मंगलवार के दिन प्रातः स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने के पश्चात वीरवर हनुमान का मन में स्मरण करते हुए ओम हं हनुमताय नमः इस मंत्र का जप करते हैं, उनके जीवन में मंगल ग्रह की पीड़ा और शनि ग्रह की पीड़ा कभी प्रभावित नहीं करती है और हनुमान जी की कृपा से जहां जीवन में धैर्य का निर्माण होता है, वहीं आने वाली विपत्तियों का भी समाधान मिल जाता है। जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार मंगलवार को आने वाली अमावस्या को भौमवती अमावस्या कहा जाता है। आज भौमवती अमावस्या में कई शुभ योग भी बन रहे हैं। भौमवती अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए पूजन का खास महत्व है और इस दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति भी होती है। इसलिए आज कालचक्र में पंडित जी भौमवती अमावस्या के मौके पर पितृदोष से मुक्ति पाने के सरल और असरदार उपाय आपको बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और क्या है आज कालचक्र में आपके लिए खास, आइए वो जानते हैं। भौमवती अमावस्या में पितरों के लिए किस चीज का दान करें, भौमवती अमावस्या पर कैसे मिलेगी पितृदोष से मुक्ति और सारे काम भी बनेंगे। 12 राशि वाले भौमवती अमावस्या पर क्या खास उपाय करें, आज किस समय करें अपने सबसे जरूरी काम, आज के गुड लक मुहूर्त में जानिए। नौकरी में हो रहे बार बार ट्रांसफर से परेशान हैं तो जरूर देखिए आज का सक्सेस मंत्र क्या है। कैसे मिलेगा आपको ससुराल में बेटी जैसा प्यार, ये जरूर जानिए आज के वास्तु टिप में। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। 20 जनवरी 2015 दिन मंगलवार। आज माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है जो सायंकाल 6:44 तक रहेगी। इसके बाद माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र रात 12:59 तक है। इसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। आज स्नान दान और श्राद्ध की अमावस्या है। आज मौनी अमावस्या भी है, भौमवती अमावस्या भी आ रही है। ये भौमवती अमावस्या के दिन अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सूर्य ग्रहण में स्नान करने पर पुण्य प्राप्त होता है, उसका करोड़ों गुना फल भौमवती अमावस्या में किसी तीर्थ में और किसी नदी में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। तो आज स्नान का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। तो अब बारी आपका गुड लक मुहूर्त जानने की है। पंडित जी से जानते हैं कि गुड लक मुहूर्त क्या है, बताएं पंडित जी। देखिए, यदि आप कोई भी जरूरी काम आज करना चाहते हैं तो अभिजीत या अमृत मुहूर्त में ही करें। आज दोपहर 12:11 से 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त है और शाम को 7:17 से 8:43 तक अमृत मुहूर्त है। इन मुहूर्तों में आप कोई भी काम करके अपने गुड लक को चमका सकते हैं। चलिए पंडित जी से चर्चा को शुरुआत करते हैं। तो भौमवती अमावस्या का क्या महत्व है, आज कौन से शुभ योग इसे और खास बनाते हैं और आज क्या कुछ करने से पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है, बताएं पंडित जी। देखिए, भौमवती अमावस्या की बात हो और प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग का दृश्य मस्तिष्क में न आए, ये कैसे हो सकता है। जिस समय मैं भौमवती अमावस्या की चर्चा कर रहा हूं तो आप लोगों में से जो लोग भी कभी प्रयाग में संगम में स्नान करने गए होंगे, उनके मन मस्तिष्क में इस समय प्रयाग की वह सुरम्य मनोहारी दृश्य आपके मन मस्तिष्क में आता होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। माघ के महीने में जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है तो तीर्थराज प्रयाग में मनुष्य तो मनुष्य, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और देवी देवता भी वहां आकर के स्नान का आनंद लेते हैं।
तो आज भौमवती अमावस्या है। कल रात 9:59 से ये अमावस्या तिथि शुरू हो चुकी है, जो आज शाम 6:44 तक रहेगी। भौमवती अमावस्या का व्रत पितरों की शांति के लिए किया जाता है, इसलिए भौमवती अमावस्या पर पितृतर्पण पिंडदान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। घर में सुख शांति और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आज भौमवती अमावस्या पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जैसे आज सर्व दोष नाशक रवि योग भी है, जो कल 21 जनवरी तक रहेगा। तो इन तमाम शुभ योगों में आप कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके अपने पूर्व जन्म के संचित पापों का भी शमन कर सकते हैं और अपने पुण्य का भी उदय कर सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और जानते हैं मेष राशि वालों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है। आज मेष राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट हो रही है कि आज आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और आज आप पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। यात्रा का योग बन रहा है, कहीं आप घूमने जा सकते हैं। तो आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाना चाहिए। लड्डू का भोग भी हनुमान मंदिर में लगाना चाहिए तुलसी के पत्ते के साथ। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है वृषभ राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो निश्चित रूप से नौकरी में आपको प्रमोशन मिलने वाला है और आज आप पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। आपके चेहरे पर एक अलग आभा मंडल दिखाई देगा। आज आपको चाहिए ओम नमः शिवाय का जप करिए और मसूर शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। कपूर से आरती कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पितृदोष की वजह से अगर मंगल कार्यों में अड़चने आ रही हैं, परिवार में क्लेश बढ़ रहा है, तो आज भौमवती अमावस्या पर किस चीज का दान आपके परिवार से जुड़ी सभी परेशानियों को बहुत आराम से दूर करेगा, आइए पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, पितृदोष के कारण परिवार में अगर कोई भी शुभ काम होना रुक गया है तो भौमवती अमावस्या पर किसी जरूरतमंद को गाय का घी जरूर दान कीजिए। पितृदोष के कारण अगर आप पर अचानक कोई बहुत बड़ी विपदा आ गई है, बहुत बड़ी परेशानी आ गई है, तो भी आप किसी जरूरतमंद को काले तिल का दान जरूर करें। हर संकट कटेगा और हर परेशानी दूर होगी काले तिल के दान से। पितृदोष के कारण परिवार में अगर विवाद हो रहा है, धन हानि हो रही है, तो भौमवती अमावस्या पर आपको गुड़ का दान करने से पितृदोष के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। उनका आज का दिन कैसा रहेगा और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं, वो जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का जो ग्रह संचार है, उसके आधार पर एक बात स्पष्ट है कि आज आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपका आय स्रोत बढ़ेगा, सरकारी कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी और आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय रहेगा। तो आज आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और चावल का दान किसी शिव मंदिर में करना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर्क राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, राशिफल क्या कुछ कहता है, वो जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। मन भी उदास रहेगा। रोज की अपेक्षा आज चेहरे पर कांति कम रहेगी।
आज किसी काम में भी आपके विलंब होगा, धैर्य धारण करने की जरूरत है। ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जप जरूर करें और मोती की माला धारण करें। चावल का दान करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ चुके हैं रोशन, उनसे बात कर लेते हैं। पंडित जी से वो सवाल करना चाहते हैं। पूछिए रोशन जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी पंडित जी नमस्कार, मैं रोशन बोल रहा हूँ बेगूसराय से। जी मेरी जन्म तिथि है 15 फरवरी 1982। जी जी पंडित जी, मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ, भाग्य के बारे में। अभी तक कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल पाई है और स्टेबिलिटी नहीं है किसी भी जॉब में। चलिए रोशन जी, मैं बताऊंगा आपको आपका भाग्य क्या है। आपके द्वितीय भाव का स्वामी मंगल और 7वें घर का भी स्वामी मंगल है और मंगल बृहस्पति से खडाष्टक योग कर रहा है। मंगल इस समय प्रश्न काल में कुंभ राशि में और बृहस्पति कर्क राशि में स्थित है। दोनों का परस्पर खडाष्टक योग है और ज्योतिष शास्त्र में यदि इनका इत्तेसाल न हो तो भविष्य में संकट की स्थिति बतानी चाहिए। तो ज्योतिष के आधार पर ये बात बड़ी स्पष्ट हो रही है कि अभी से लेकर के नवंबर महीने तक आपको रोजी रोजगार के क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिलने वाली है, कोई बड़ी सफलता नहीं मिलने वाली है। लेकिन नवंबर के बाद आपको काफी कुछ हद तक रोजी रोजगार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और 2 जुलाई के बाद ही आप रोजगार परक हो जाएंगे। आपको चाहिए कि आप रोजगार परक हों, इसके लिए फिटकिरी से शुक्रवार के दिन फिटकिरी के पानी से अपने मुंह में उसे फिटकिरी का पानी डाल करके अपने दांतों की सफाई करें, मुंह की सफाई करें। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। तो पितृदोष के प्रभाव से आपका आशियाना अब तक नहीं बन पाया है और प्रॉपर्टी का भी कोई सुख नहीं मिल पाया। तो आज भौमवती अमावस्या पर क्या कुछ दान करने से आपको अपने सपनों का घर मिल जाएगा? आइए पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, पितृदोष के प्रभाव से आपका मकान नहीं बन पा रहा है या आपको गृह सुख नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिल पा रहा है या प्रॉपर्टी है और विवाद में फंस गई है, उसका आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, या ऐसी प्रॉपर्टी आपके पास है जो है तो कई करोड़ों की लेकिन वो आपके किसी काम नहीं आ रही है, तो आप आज भौमवती अमावस्या पर मिट्टी की बोरियां दान करें। आज गेहूं, चावल, तिल, उड़द की दाल का दान करने से या अपनी क्षमता अनुसार कोई भी अन्न का दान करने से, आप अगर अन्न का दान करते हैं तो पितृदोष का जो पूरा प्रभाव है वो कम हो जाएगा। पितरों की शांति के लिए आज भौमवती अमावस्या पर नमक या चांदी का भी दान किया जा सकता है। जी हाँ, भौमवती अमावस्या पर कैसे मिलेगी आपको पितरों की कृपा और दूर हो जाएंगे जीवन के सारे कष्ट, यही हमें आज पंडित जी बता रहे हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं मेष से लेकर कर्क राशि वालों की। इन्हें पितृदोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए भौमवती अमावस्या के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, आज मेष राशि के जातक भौमवती अमावस्या के इस शुभ संयोग पर 1 किलो तिल और 1 किलो गुड़ का दान किसी सुयोग्य पात्र व्यक्ति को करें। बेलपत्र का आज अगर एक पौधा आप लगाते हैं तो विश्वास करिए, जब जब उस बेलपत्र का, उस वृक्ष का बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर चढ़ेगा, तब तब आपके भाग्योदय में दिन दूना रात चौगुना विकास होता रहेगा। वृषभ राशि के जो जातक हैं उन्हें आज एक तिल का लड्डू दान करना चाहिए और नीम का पौधा लगाना चाहिए। इसी क्रम में जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज अमावस्या पर मालपुआ और खिचड़ी का दान जरूर करें और बरगद का एक वृक्ष किसी निर्जन स्थान में लगाएं। निश्चित रूप से आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी। कर्क राशि के जो जातक हैं, आज तिल का तेल दान करके और अनार का एक पौधा किसी मंदिर में लगा करके
अपने पितरों के मुक्ति के लिए उपाय कर सकते हैं। चलिए अब राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सिंह राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है वो जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों के स्वास्थ्य में सुधार देखा जाएगा। बच्चों से सहयोग भी प्राप्त होगा और विदेश से भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आज आपको लाल वस्त्र धारण करना चाहिए और अन्न का दान करना चाहिए। कंबल दान अगर करें तो भी आपके भाग्योदय के लिए अच्छा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं कन्या राशि वालों के आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। आज कन्या राशि के जातक प्रसन्न रहेंगे और बच्चों से जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार भी आपको मिलने वाला है। आज भाग्य आपका बुलंद रहेगा, हर जगह भाग्य आपका साथ देगा। आपको मंगल स्तोत्र का आज पाठ करना चाहिए और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और कपूर से आरती करनी चाहिए, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब विजय से बात कर लेते हैं। कॉलर जुड़ चुकी हैं जालंधर से, पंडित जी से कुछ पूछना चाहती हैं। पूछिए विजय जी, क्या कुछ पूछना है आपने? हाँ जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ जी पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/12/1971, दिन शुक्रवार, शाम 6:30, हिमाचल प्रदेश। पंडित जी मैं पहले भी आपसे प्रश्न पूछ चुकी हूँ, लेकिन मुझे पूरी तरह से आपका सवाल समझ नहीं लग पा रहा था। दोबारा मैं अपना सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या जानना चाहते हैं? तो पंडित जी मैं पूछना चाहती थी कि मेरी पहली शादी हुई थी, तो 8 साल हो गए मुझे वो शादी टूटे हुए, मुझे अकेले रहते हुए, और मेरे को सुख नहीं मिला उसमें। मैंने बहुत दुख देखे हैं। अब मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ और मैं किसी से प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे प्यार करते थे, लेकिन 1-1.5 साल से हम दोनों में हमारा रिश्ता जो खराब हो गया, रिलेशन खराब हो गया, हम दोनों बातचीत नहीं करते, लेकिन मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि मेरी उनसे शादी होगी कि नहीं, या फिर हमारे जो बातचीत जो हमारी बंद हुई है वो शुरू हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, और हमारा शादी का जोग है, और मेरी शादी से जिंदगी आगे कैसी रहेगी? देखिए ऐसा है विजय जी, आपने प्रश्न पूछा है विवाह के विषय में। आपके सप्तम भाव का स्वामी मंगल है और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र है। शुक्र और मंगल दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर द्वितीय द्वादश बनी हुई है। अभी निकट भविष्य में उनसे बातचीत करने का कोई क्रम चालू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और जहां तक विवाह की बात है तो 9 मार्च 2015 के बाद आपसे उनकी बातचीत शुरू होगी, लेकिन विवाह के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि यह विवाह हो सकता है। बातचीत तो 9 मार्च 2015 के बाद किसी समय चालू हो सकती है, लेकिन विवाह का संयोग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर विवाह होगा भी तो नवंबर-दिसंबर 2016 के पहले होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपके 47वें वर्ष में विवाह का योग है, अभी आपका 45वां वर्ष चल रहा है, तो इसलिए यह विवाह एक प्रकार का सामाजिक समझौता ही होगा। तो आज पंडित जी हमें भौमवती अमावस्या पर राशि के अनुसार पितृदोष से मुक्ति के लिए कुछ खास उपाय बता रहे हैं। आज का दिन पितृ पूजन और उनकी कृपा पाने के लिए सबसे खास है। सिंह से लेकर धनु राशि वाले भौमवती अमावस्या पर कैसे करें पितरों को प्रसन्न, ये आपको पंडित जी बस थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए एक बार फिर से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वाले आज कौन से उपाय करें जिनसे उनका आज का दिन सफल बने। बताइए पंडित जी। तो आज भौमवती अमावस्या है। शुरू में ही मैंने आपको बताया कि आज सूर्य ग्रहण पर स्नान करने पर जो फल प्राप्त होता है उससे करोड़ों गुना ज्यादा फल आज भौमवती अमावस्या पर स्नान करने पर फल प्राप्त होता है किसी तीर्थ में। तो मेष राशि के जातक आज भौमवती अमावस्या के शुभ अवसर पर हनुमान जी को चमेली के तेल और सिंदूर का चोला चढ़ाएं और लड्डू का भोग लगाएं। इसी क्रम में जो वृषभ राशि के जातक हैं उन्हें चाहिए कि शिवलिंग की विधिवत पूजा करें और शिवलिंग पर थोड़ी सी मसूर जरूर चढ़ाएं और कपूर से भगवान शिव की आरती करें। मिथुन राशि के जातक को चाहिए कि आज भौमवती अमावस्या पर सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से चावल का दान करें और सूर्य को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप दिव्य मोती की माला धारण करिए और
चावल का दान भी कीजिए, इससे आपका भाग्योदय होगा। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आज भौमवती अमावस्या पर अन्नदान करिए। अगर हो सके तो आज आप लंगर चलाइए, हो सके तो आज बहुत ढेर सारे लोगों को आप भोजन करवाइए और कंबल का दान करिए, इससे आपका भाग्योदय होगा। कन्या राशि के जातकों को आज हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और हनुमान जी की कपूर से आरती करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। बताइए पंडित जी, आज का सक्सेस मंत्र क्या है? देखिए, नौकरी में अगर आपके बार बार ट्रांसफर होने से आप परेशान हैं, तो सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें लाल मिर्च के 21 दाने डाल करके आप सूर्य को अर्घ दें। साथ ही लाल चंदन का तिलक लगा करके आप अपने काम पर जाइए। स्थानांतरण से संबंधित परेशानियां कम होंगी। और भी जानकारी पंडित जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले आरती जुड़ चुकी है नोएडा से। पंडित जी से सवाल करना चाहती हैं। पूछिए आरती जी, क्या कुछ पूछना है? हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी हेलो। हाँ बोलिए आरती जी। हाँ पंडित जी प्रणाम। सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ तो मुझे नहीं पता है। मेरा मार्च में जन्म है, 65 का जन्म है। मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है। लेकिन पंडित जी मैं बहुत बीमार रहती हूँ, हमेशा मुझे बहुत बीमार रहती हूँ। नस में दर्द, हमेशा परेशान रहते हो। मेरे पति का भी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, उनकी जनवरी में जन्म है। लेकिन हम दोनों में खास बनती में बहुत लड़ाई। मेरा बेटा है, वो भी मैं पहले आपसे बेटा के विषय में पूछी थी, उसके आंखों की रोशनी चली गई थी। उसका जन्म 91 को है, 92 ये 23 जनवरी 92। चलिए आरती जी, मैं आपका प्रश्न समझ गया हूं। आपकी परेशानी यह है कि आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, दूसरी परेशानी यह है कि आपके पति से आपकी अनबन रहती है, और तीसरी परेशानी है कि आपके बच्चे को नेत्र विकार है, आंखों में रोग है, आंखों से दिखाई नहीं देता है। ये 3 परेशानियां आपकी हैं। तो सबसे पहली परेशानी जो आपकी है आरती जी, आपके प्रश्न काल से छठे भाव में राहु की स्थिति और छठे भाव का स्वामी बुध सूर्य के साथ मकर राशि में इस बात का संकेत करता है कि आपको नसों से खिंचाव और हड्डियों के रोग की समस्या है, जो निरंतर आपके शरीर में पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है। इसके लिए आपको किसी नदी या नाले के सामने खड़ी होकर के बुधवार के दिन 4 नारियल अपने ऊपर से बारी बारी से उतार करके प्रवाहित करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपके रोग में कमी आएगी। और 21 नींबुओं की माला बना करके काले धागे में महाकाली के मंदिर में शनिवार को शाम को जाकर के महाकाली की मूर्ति पर 21 नींबुओं की माला आपको चढ़ानी चाहिए और तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए, कपूर से आरती करनी चाहिए। जहां तक आपके पति से आपके संबंध की बात है, तो मंगल शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत है कि आपका दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा उतार चढ़ाव के बीच में चलेगा, लेकिन आपका दाम्पत्य जीवन सुरक्षित है। संतान के बारे में जो आपने प्रश्न किया है, तीसरा प्रश्न होने के कारण सूर्य से पंचम भाव का स्वामी शुक्र इस समय सूर्य के साथ पीड़ित हो रहा है। ऐसे में बच्चे को नेत्र संबंधी जो समस्या है, चाक्षुषी विद्या का पाठ उसके लिए लाभकारी होगा। तो भौमवती अमावस्या पर पितृदोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए सिंह से लेकर धनु राशि वालों को किस चीज का दान करना चाहिए और इसके साथ ही कौन सा पौधा भी लगाना चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज भौमवती अमावस्या पर आप पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए चने या उड़द की दाल दान करके मौलिश्री का एक पौधा अपने घर पर लगाएं। इसी क्रम में जो कन्या राशि के जातक हैं, उन्हें आज चाहिए कि काले तिल के लड्डू दान करके कदम्ब का पौधा अगर लगा सकते हैं तो अपने यहाँ लगाएं। तुला राशि के जो जातक हैं, इन्हें पितृदोष से मुक्ति के लिए आंवले का दान करके पीपल का पौधा आज किसी एकांत स्थान में जरूर लगाना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातक आज भौमवती अमावस्या पर पितर दोष से मुक्ति के लिए गरीबों को खिचड़ी खिलाएं और आंवले का पौधा किसी धर्म स्थान में लगाएं।
इस क्रम में जो धनु राशि के जातक हैं, उन्हें पितर दोष से मुक्ति के लिए और अपने पितरों के उत्तम गति के लिए 1 किलो काले तिल और गुड़ का दान करना चाहिए। और आम का पौधा अगर मिल जाए तो उसे आज किसी अच्छे स्थान पर लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भाग्य भी आपका साथ देगा। लेकिन आज ग्रह गोचर के आधार पर आपके पिता की सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है और व्यवसाय में थोड़ी सी अड़चन आपके आ सकती है। तो आपको चाहिए कि आज आप ओम कें केतवे नमः का यथासंभव जप करें। केतु का यह तंत्रोक्त मंत्र है। और गणेश चालीसा का पाठ करें। और यदि आपकी माता बुजुर्ग हैं तो उनकी सेवा शुश्रूषा करें, उनका आशीर्वाद लें। इससे आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब वृश्चिक राशि वालों का राशिफल जान लेते हैं कि उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज वृश्चिक राशि के जातकों का धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज आपकी एकाएक आमदनी बढ़ने का भी संकेत मिल रहा है। थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य में गिरावट तो आ सकती है, लेकिन ये गिरावट इतनी नहीं होगी कि आपका काम प्रभावित हो। आज आपको किसी पवित्र नदी में स्नान करके ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और घर आकर के सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। और अगर संभव हो तो किसी भैरव मंदिर में जाकर के दर्शन पूजन आपको करना चाहिए। इससे आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जानते हैं कि धनु राशि वालों के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं। आज धनु राशि के जातकों का फिजूल खर्ची जरूर होगी और थोड़ा सा बीमारी से भी मन अशांत और परेशान रहेगा। 7.5 का प्रभाव चल रहा है आपके ऊपर, लेकिन वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा। तो आज अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन अच्छा हो तो आज आप पीले कपड़े पहनिए पूरे दिन और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव बार जप करिए। भगवान श्री हरि विष्णु का अपने हृदय में ध्यान कीजिए। इससे निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी से कि आज का वास्तु टिप क्या है, बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आप ससुराल में सुखी नहीं हैं और आपका ससुराल वालों से वाद विवाद होता रहता है तो लड़की को चाहिए कि चांदी का एक सिक्का और एक मोती सफेद रुमाल में बांध करके अपने बेडरूम की उत्तर दिशा में चुपचाप ऐसे स्थान पर रख दे जहां वो दिखाई ना पड़े। निश्चित रूप से कुबेर की इस दिशा में रखा हुआ मोती और चांदी का सिक्का घर में कलह के वातावरण को समाप्त करता है। भौमवती अमावस्या पर पितृदोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए मकर से लेकर मीन राशि वालों को किस चीज का दान करना चाहिए और इसके साथ ही कौन सा पौधा उन्हें लगाना चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, हमारे सनातन धर्म में वृक्ष लगाने को बहुत बड़ा महत्व माना गया है। हमारे पुराणों में वर्णन आता है कि जो सारे उपाय करके भी अपने पितरों को उत्तम गति नहीं दे पा रहे हैं और उनके पितर किसी न किसी कारण से अधोगति में रुके हुए हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि 8 पीपल का पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल करें। अगर 8 पीपल के पेड़ चल जाते हैं तो ऐसे लोगों के ननिहाल के और अपने पिता पक्ष के जितने भी पितर हैं सब मुक्त हो जाते हैं। ये तो मैं आपको बताने ही जा रहा हूं कि मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के जातक आज भौमवती अमावस्या पर क्या विशेष करें,
लेकिन आप लोगों से यह भी कहना चाहूंगा कि देखिए, जब भी संयोग बने और भौमवती अमावस्या हो या मौनी अमावस्या हो, तो तीर्थराज प्रयाग में संगम में एक बार स्नान करने का सौभाग्य जरूर प्राप्त करें। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो घर पे ही संगम का स्मरण करते हुए, गंगे गंगे कहते हुए घर में स्नान करें और स्नान करने के बाद कुछ दान करने के बाद ही अपने नित्य क्रिया का प्रारंभ करें। तो आज मकर राशि के जातक भौमवती अमावस्या पर पितृदोष से मुक्ति के लिए अस्पताल में दवाई जाकर के गरीबों में बांटें और गूलर का पौधा आज जरूर लगाएं, इससे लाभ मिलेगा। कुंभ राशि के जो जातक हैं, इन्हें आज मालपुआ बना करके दरिद्र नारायण मतलब दीन दुखियों में बांटना चाहिए। किसी मंदिर में हर श्रृंगार का पौधा भी लगाना चाहिए। जिस दिन हर श्रृंगार का फूल फूलेगा उस दिन आपका भाग्योदय होकर रहेगा। इसी क्रम में जो मीन राशि के जातक हैं, इन्हें आज गेहूं का आटा और घी दान करना चाहिए और नीम का एक पौधा किसी देवस्थान में लगाना चाहिए। निश्चित रूप से इससे आपके पितरों को उत्तम गति प्राप्त होगी, आपके पुण्य का उदय होगा और आप सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब मकर राशि वालों का भी राशिफल जान लेते हैं और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं वो भी जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिन है। लेकिन यदि आप वैवाहिक जीवन में हैं तो जीवन साथी से बिना मतलब के भी आज अनबन हो सकती है, मतभेद हो सकता है। तो सूर्य को अर्घ्य दीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए और देवी मंदिर में आज आपको चाहिए कि कपूर और दही दान करें और चावल का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं अगली राशि की, कुंभ राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है वो जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज भाग्य आपका बुलंद रहेगा। लेकिन आपके दशम भाव में जो शनि बैठा हुआ है वो आपके पिता की सेहत को थोड़ा सा खराब कर सकता है। तो आपको ओम कें केतवे नमः का आज जप करना चाहिए, गणेश चालीसा का पाठ भी करना चाहिए और मन लगा करके अपने माँ की सेवा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब आगे मीन राशि वालों का भी राशिफल जानेंगे, लेकिन उससे पहले खुशबू जुड़ चुकी हैं उड़ीसा से। वो कुछ पंडित जी से पूछना चाहती हैं। पूछिए खुशबू जी अपना सवाल। हेलो जी पंडित जी, नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी मुझे अपने शादी के बारे में पूछना है। बार बार लगती है बात और बार बार टूट जाती है। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 जनवरी 1986। कब तक का योग बन रहा है और कैसा है, हमको थोड़ा बताएं। देखिए, अभी आपके प्रश्न के हिसाब से खुशबू जी विलंब की स्थिति तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन नवंबर दिसंबर तक का समय लगेगा। आपको कात्यायनी मंत्र का जप करना चाहिए। कात्यायनी मंत्र का 41,000 जप अगर आप करेंगी तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी और अच्छा घर संसार आपको प्राप्त होगा। चलिए अब मीन राशि वालों का राशिफल जानते हैं और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं वो भी जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर किसी की मदद करेंगे तो इससे आपको लाभ मिलेगा और आज आपके पिताजी आपके जीवन में सहयोगी रहेंगे। पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ मिलेगा। आज आप भौमवती अमावस्या पर स्नान करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जप करिए और चावल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करिए। शिवलिंग का जलाभिषेक करिए। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।